दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि पिछले एपिसोड में हम बात कर चुके हैं सेल्स पीडी के बारे में। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका लिंक दिया होगा, आप जाके देख लीजिए, तभी आपको आगे ये समझ में आएगा। तो दोस्तों, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं सेल्स पीडी, यानी आप होम लोन, मॉर्गेज लोन या बिजनेस लोन देने से पहले सेल्स पीडी की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों करना चाहिए सेल्स पीडी, हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। और दोस्तों, एक बात याद रखिए, वीडियो में पूरी डिटेल्स में बात करना या बताना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। अगर आप ट्रेनिंग अटेंड करना चाहें तो बेशक आप अटेंड कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं, हम सेल्स पीडी के सेकंड पार्ट में देखते हैं हमें और क्या क्या डिटेल लगता है। तो जैसा कि लास्ट टॉपिक हमने बताया था लास्ट वीडियो में कि हमें ओसीआर का डिटेल लेना है, वैसे ही हमें क्या करना है, प्रॉपर्टी का डिटेल भी लेना है। चाहे वो मॉर्गेज लोन ले रहा हो, चाहे वो होम लोन ले रहा हो, हमें प्रॉपर्टी का डिटेल लेना है। ठीक है, बिजनेस लोन की में इस चीज की जरूरत नहीं होती। तो प्रॉपर्टी डिटेल में क्या क्या लेना है, यानी प्रॉपर्टी के बारे में जानना है कि वो बिल्डर परचेस है, बिल्डर परचेस में भी क्या, एक होता है रेडी पोजीशन, एक होता है अंडर कंस्ट्रक्शन, दूसरा होता है रीसेल। रीसेल में एक होता है बिल्डर अंडरटेकिंग, यानी बिल्डर के अंडर में ही प्रॉपर्टी होता है, एक होता है सोसाइटी। यानी प्रॉपर्टी का डिटेल में जानने से के बारे में जानने से पहले एक चीज जान लीजिए कि प्रॉपर्टी की मतलब जो खरीदता है वो बेसिकली होम लोन में क्या होता है, एक तो बिल्डर परचेस होगा। तो बिल्डर परचेस में या तो रेडी पोजीशन होगा, यानी बिल्डिंग बन चुकी होगी तब वो खरीद रहा है, या तो अंडर कंस्ट्रक्शन होगा, या तो रीसेल में होगा। तो रीसेल में भी या तो वो बिल्डर अंडरटेकिंग होगा या सोसाइटी बन गई। बिल्डर अंडरटेकिंग मतलब बिल्डिंग बन चुकी है, जिस बंदे ने खरीदा था वो बेच रहा है, लेकिन अभी सोसाइटी नहीं बनी है, अभी बिल्डर के ही अंडर में वो प्रॉपर्टी आती है। और सोसाइटी बन गई तो हमें सोसाइटी के पेपर्स लेने पड़ेंगे, यानी शेयर सर्टिफिकेट वगैरह। तो हमें इसके लिए क्या क्या जानना है, तो इसमें हमने सिंपल सा जानना है प्रॉपर्टी में ओसी है या नहीं। ओसी का मतलब है ऑक्यूपेशनल सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर बिल्डर परचेस ले रहा है कस्टमर, ठीक है, और वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो हम क्या क्या लेंगे, हमें सीसी कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, डेवलपमेंट एग्रीमेंट, अगर एपीएफ नहीं है तो अप्रूव प्रोजेक्ट फाइनेंस नहीं है, तो यानी जिस फाइनेंस से आप लोन कर रहे हो वहां पे ये प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं है, तो हमें क्या लगेगा, सीसी डेवलपमेंट एग्रीमेंट, अप्रूव्ड प्लान कॉपी। ठीक है, यानी सीसी लगेगा, डेवलपमेंट एग्रीमेंट, अप्रूव्ड प्लान कॉपी लगेगा, ड्राफ्ट एग्रीमेंट लगेगा, एनए लगेगा, नॉन एग्रीकल्चर लैंड है कि नहीं वो लगेगा। ठीक है, ये सारे पेपर्स हमको क्या लगेंगे, उससे लगेंगे। ये हमें लॉगिन करने से पहले कस्टमर से मांग लेना है। और ये अंडर कंस्ट्रक्शन होगा तो रेडी पोजीशन होगा तो हमें क्या लगेगा, ये सेम चीज लगेगी। अगर एपीएफ है रेडी पोजीशन में सीसी के साथ साथ प्लस ओसी भी आ जाएगा, अगर ओसी आ गया है तो बाकी हम सेम लेंगे। और डेवलपमेंट एग्रीमेंट, अगर प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है तो हमें ये डेवलपमेंट एग्रीमेंट लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लास्ट में लगता है अगर बिल्डर अंडरटेकिंग है तो बिल्डर एनओसी, ये आपको लास्ट में जिस बैंक में काम करते हैं वो बता देंगे आपको। ठीक है, अब आते हैं रीसेल में। रीसेल में याद रखिए या तो बिल्डर अंडरटेकिंग होगा या तो सोसाइटी होगा। अगर बिल्डर अंडरटेकिंग है तो बिल्डर एनओसी लगेगा, लेकिन हमें ओसी भी लगेगा, यानी प्रॉपर्टी पूरी तरह से रेडी है, तभी वो पूरी तरह से रेडी है, कस्टमर बेचना चाहता है तो हमें ओसी लगेगा। और एनबीएफसी जो है बिना ओसी का भी लोन करती है, यानी अगर सीसी है, प्लान कॉपी है, डेवलपमेंट एग्रीमेंट है, रीसेल एग्रीमेंट है, तो हम उस केस को कर सकते हैं लीगल एडवाइस के बाद। इसमें मैं आपको
जब लीगल के लिए डालेंगे तो उसको कुछ क्वेरी आएगा तो लीगल डिपार्टमेंट आपको एडवाइस कर देगा, वो पेपर्स ला के देंगे तो हो जाएगा। और सोसाइटी है तो इसमें क्या लगेगा, शेयर सर्टिफिकेट अगर इशूड है तो एडिशनल डॉक्यूमेंट में, और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कॉपी। ठीक है, कोई डिमांड करता है, कोई कोई नहीं करता है। अब हम प्रॉपर्टी डिटेल लेने के बाद हम इसका कॉपी ले लेंगे सब। अब आता है, हम सेल्स पीडी तो कर लिए, अब हम उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज सब कुछ वेरीफाई करेंगे। क्या करेंगे हम, उसका सब कुछ वेरीफाई करेंगे, यानी सब कुछ, यानी रेसी, ऑफिस और फैक्ट्री। ठीक है, जो भी होगा, रेसी, ऑफिस, फैक्ट्री। ठीक है, ये सब क्या करेंगे हम, वेरीफाई करेंगे, यानी खुद जाकर घर पे जाके उससे मिलेंगे, फैक्ट्री और ऑफिस जो भी है वो देखेंगे, कामकाज देखेंगे, बिल चेक करेंगे, बैंकिंग बैंकिंग भी उसका क्या करेंगे हम, चेक करेंगे, 6 महीने में कुछ बाउंस तो नहीं है, ईएमआई तो बाउंस नहीं है, चेक देता है तो रिटर्न्स तो नहीं करता। अगर किसी को चेक दे रहा है और बार बार वो चेक रिटर्न्स हो रहा है, इसका मतलब कस्टमर के पास कैश फ्लो का प्रॉब्लम होता है। ऐसे में आपका केस भी डिक्लाइन हो सकता है, रिजेक्ट हो सकता है। आज की वीडियो में इतना ही, आगे हम और किसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तब के लिए नमस्कार।